जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं कुछ कट्टरपंथी, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और एक जालसाज। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी करतूतें। पहली खबर में बात मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के ऐलान से मचे हड़कंप की। ऐलान से कट्टरपंथियों के सीने में आग लगी है। दरअसल अब मदरसों में भी राम राम गूंजेगा, सिलेबस से औरंगजेब बाहर होगा। और ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिमों को भगवान राम का अनुसरण करना चाहिए। भारतीय मुस्लिम अरब नहीं है, बल्कि वह इस देश के मूल निवासी हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है, इसलिए उन्हें अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय मुस्लिमों ने पूजा की पद्धति बदल ली है, लेकिन वो अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि भगवान राम भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी भारतीय मुस्लिम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम कोई अरबी नहीं हैं। हम भले ही अपना मजहब बदल लें, पूजा पाठ के तरीके बदल लें, लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के मदरसा में भगवान रामलला के बारे में पढ़ाने की शुरुआत 4 मदरसों से की जाएगी और फिर धीरे धीरे सभी मदरसों में इसे लागू किया जाएगा। शादाब शम्स ने ऐलानिया तौर पर कहा कि मदरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, औरंगजेब के बारे में नहीं, क्योंकि भगवान राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। श्री राम हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो अपने पिता के मान सम्मान के लिए 14 साल तक वन में रहे। वो सबके हैं, हर कोई राम जैसा बेटा चाहता है। उन्होंने पिता का वादा पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। कौन लक्ष्मण जैसा भाई या सीता जैसी पत्नी नहीं चाहता। एक तरफ हमारे सामने ऐसे भगवान राम चरित्र हैं तो दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे चरित्र, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी और पिता को जेल में डाल दिया। हम किसी भी कीमत पर औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि नबी और श्री राम के बारे में पढ़ाएंगे। शादाब ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है, क्योंकि शिक्षा विभाग की एनसीईआरटी की किताबों में भगवान राम की जीवनी को शामिल किया कर रहा है, जिसमें से स्वाभाविक सी बात है कि मदरसों में भी भगवान राम के बारे में पढ़ाया ही जाएगा। विकसित भारत की तर्ज पर मदरसों में भी बदलाव लाने का काम किया जा रहा है, ताकि सभी धर्म जाति समूह के बच्चे शिक्षा ले सके। मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शम्स ने कहा था कि मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई भी कराई जाए। इस बारे में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समूह काजमी ने कहा था कि बच्चों को मदरसों में वेदों का ज्ञान दिया जाए, जिसका मुस्लिम मौलानाओं की ओर से जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। लेकिन अब इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ऐलान किया है कि बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले 117 मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। वहीं शम्स के इस फैसले से कुछ कट्टरपंथियों के सीने में सांप लौट रहे हैं। अगली खबर भी कट्टरपंथियों की तिलमिलाहट की है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी 2024 में दिल्ली के एक प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने भाग लिया। इलियासी ने इस समारोह में भाग लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश की है। लेकिन इलियासी के इस कदम को कुछ मुस्लिम संगठनों ने पसंद नहीं किया। इन संगठनों ने इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। वो मानते हैं कि एक मुस्लिम को किसी अन्य धर्म के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इलियासी के राम मंदिर में जाने से इन संगठनों को लगा कि इलियासी ने इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। फतवे में इलियासी को देशद्रोही बताया गया है और इलियासी को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने भविष्य में
ऐसा कोई कार्य किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इलियासी ने फतवा जारी होने के बाद करारा जवाब दिया है। जो लोग मुझे और देश से प्यार करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे। जो लोग समारोह में शामिल होने की वजह से मुझे नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। मैंने प्यार का पैगाम दिया है, कोई गुनाह नहीं किया। मैं माफी नहीं मांगूंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा। धमकी देने वाले जो चाहे कर सकते हैं। अपने खिलाफ जारी फतवे को लेकर उमेर अहमद ने बताया कि मुख्य इमाम के रूप में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से निमंत्रण आया था। 2 दिन तक विचार करने के बाद मैंने अयोध्या जाने का फैसला किया था। फतवा भले ही अब जारी किया गया हो, लेकिन मुझे 22 जनवरी की शाम से धमकी भरे कॉल आ रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड किए हैं जिनमें कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी है। तीसरी खबर नीतीश कुमार के पाला बदलने से मची भगदड़ की है। सियासत में कभी कोई किसी का ना अच्छा दोस्त हो सकता है और ना ही दुश्मन। राजनेता परिस्थितियों के लिहाजे से दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के मैदान में देखने को मिला, जिससे पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। सभी विपक्षी तिलमिलाए बैठे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका देते हुए एनडीए के साथ आ गए हैं, उसके बाद उन पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। विपक्षी दल लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच सपा की बौखलाहट दिखाई दी, जहां सोमवार रात को समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुहेलदेव समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। इन होर्डिंग को सपा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से लगाया गया है। इसके जरिए ओम प्रकाश राजभर और नीतीश कुमार को राजनीति का पलटू राम कहते हुए तंज कसा गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टरों में दोनों तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें लगी हुई हैं और बीच में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, राजनीति के 2 पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। सपा दफ्तर के आगे लगा ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश से पहले सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के पाले में जा चुके हैं। वहीं नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद सपा की ओर से भी उन पर हमले किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन एनडीए में तो उनके पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास न करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी से बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। आखिरी खबर एक जालसाज की है। फर्जी दस्तावेज पर आईसीआईसीआई बैंक से 4 करोड़ 45 लाख रुपए के लोन मामले में जालसाजी करने वाले मास्टरमाइंड रुद्रांश पांडे के बारे में पुलिस की पूछताछ में नई जानकारी सामने आई है। उसने पिता अष्टभुजा पांडे के साथ मिलकर यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण फाइनेंस कंपनी खोलकर 100 करोड़ रुपए की जालसाजी की थी। मामला पकड़े जाने पर ईडी ने जांच शुरू की है तो राजेश ने अपना नाम बदलकर रुद्रांश पांडे कर लिया। पिता का नाम भी बदल दिया गया। एक बार फिर उसने करोड़ों रुपए की ठगी करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उसने एक फर्जी दस्तावेज पर फॉर्म का पंजीकरण भी करा लिया था, जिस पर अब काम भी शुरू करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। मास्टरमाइंड से पूछताछ में पता चला है कि वो मां का नाम भी 3 बार बदल चुका है। अब पूरी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस टीम लगी हुई है। दरअसल 13 अक्टूबर 2021 में कानपुर पुलिस ने भी रुद्रांश पांडे को गिरफ्तार किया था। तब सामने आया था कि उसने गोरखपुर के फाइनेंस कंपनी गैब ग्राम्य विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाकर जालसाजी की थी। 100 करोड़ से अधिक की जालसाजी का मामला सामने आने के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। तब ईडी ने प्रदेश के कई जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कंपनी के संचालकों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था, लेकिन रुद्रांश ने अपना नाम पता ही बदल लिया। जब पकड़ा गया था तब अपना नाम राजेश और पता गोरखपुर का राप्ती नगर बताया था, लेकिन असल पता बांसगांव है। पुलिस की टीम में तब सामने आया था राप्ती नगर निवासी राजेश कुमार पांडे और अष्टभुजा पांडे ने गैप फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की थी। कानपुर के गिरीश शर्मा कंपनी में चीफ जनरल मैनेजर थे।
लखनऊ में हेड ऑफिस और अन्य प्रदेशों में इसकी शाखाएं खोली गई थी। कंपनी भारत सरकार का उपक्रम बताकर धन दोगुना करने के नाम पर लोगों से कई योजनाओं में पैसा जमा करती थी। साल 2017 में कंपनी अपने दफ्तर बंद कर भाग गई थी, जिसके बाद मामला खुला था। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में कुछ कट्टरपंथी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और एक जालसाज फंसा और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।